तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे बोरुटो मांगा चैप्टर 67 के बारे में। और अभी जो मेरे दिमाग में थ्योरी आई है वो काफ़ी ज़्यादा ही मज़ेदार है और काफ़ी ज़्यादा रियल भी हो सकती है वो। तो इसी वीडियो में हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं और थोड़ी बहुत और भी कुछ छोटी मोटी थ्योरीज के बारे में। तो हाँ, आप जल्दी से जाके यार बैकअप चैनल पे सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि स्ट्राइक्स का खतरा आपको ज़्यादा ही बढ़ चुका है भाई। मतलब हर चौथे तीसरे बंदे को स्ट्राइक्स पड़ रहे हैं, तो इस चैनल का भी कुछ पता नहीं है। इसलिए जल्दी से जाके हमारे बैकअप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। एंड नीचे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ भी फॉलो कर लेना। तो हाँ, अब बिना किसी बकवास के जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि हम सभी को पता है, चैप्टर 66 के अंदर हमने देखा था जो हमारा बोरुटो उजुमाकी दांते बसा है उसे हमारे कावाकी ने मार दिया है, और ये मूवमेंट काफी ज्यादा क्लिफ हैंगर था। तो ठीक है, थ्योरी स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ी बहुत चीजें मेंशन कर देता हूँ। ना हमारे बोरुटो को पता है कि वो वापस जिंदा हो सकता है, ना कावाकी को पता है वो वापस जिंदा हो सकता है। कावाकी ने बोरुटो को इसलिए मारा था ताकि वो कम्प्लीटली मर जाए, एंड बोरुटो भी इसलिए मरा था ताकि वो कम्प्लीटली मर जाए। और हम सभी को ये भी पता है कि बोरुटो ने ऐसा क्यों करा। हमें पता है कि बोरुटो काफी ज्यादा बैड लाइफ जी रहा था, यानी कि काफी ज्यादा दुख भरी। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब हमारे नारुतो को बोला गया कि तू हमारे बोरुटो को मार दे, लेकिन बोरुटो को नहीं मार पाया वो, उसे आ गया था पैनिक अटैक। लेकिन उसके बाद जैसे तैसे करके हमारे अमाडो ने एक पिल बनाई जिसकी हेल्प से ओत्सुत्सुकी को रोका जा सकता है। एंड जब ये बात हमारे बोरुटो को पता लगी नारुतो के मुंह से, तो वो वापस से खुश खुश होकर जीने लग गया, क्योंकि अब उसे ऐसा लगता था कि अब उसके अंदर का शैतान वापस कभी बाहर नहीं आएगा। लेकिन अब चैप्टर 66 के अंदर हमने देखा कि उसका अंदर का शैतान यानी कि मोमोटोकी सेनपाई वापस से बाहर आ गया है, और उसने वापस से रैम्पेज में तबाही मचा दी है। उसने हमारे नारुतो उजुमाकी दांते बायो यानी कि बोरुटो के पापा को मारने की भी कोशिश करी थी। और ये बताने की तो मुझे जरूरत है नहीं कि नारुतो बोरुटो के कितना ज्यादा ही क्लोज है, एंड मुझे ये बताने के लिए भी जरूरत नहीं है कि एक शिनोबी उसके विलेज के लिए क्या क्या नहीं कर सकता। तो बोरुटो ने उसके विलेज के लिए उसकी जान दे दी है, और हमारे कावाकी ने उसके विलेज के लिए उसकी जान ले ली है। लेकिन हमारे बोरुटो के पास है एक आर्मर जिसे कहा जाता है पिलॉट, क्योंकि हमारा बोरुटो है इस सीरीज का मेन कैरेक्टर, तो वो इतनी आसानी से तो नहीं मर सकता। तो मुझे पता ही आप थंबनेल टाइटल देख के आए हो, तो हाँ वही बताने वाला हूँ मैं इस वीडियो में। हमें पता है एडा भी अभी वहाँ पे मौजूद है, और एडा का अभी तक बैटलफील्ड में कुछ ज्यादा खास रोल देखने को नहीं मिला है। बस एडा हमारे कोड को डायरेक्ट करती रहती है। एडा हमारे कोड पे भी अभी कम्प्लीटली विश्वास नहीं करती है, क्योंकि कोड भी काफी ज्यादा बीसी बंदा है। बीसी से मेरा मतलब है बैड कैरेक्टर, ओके, कोई मतलब गंदा नहीं समझेगा। तो इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से हमारी एडा उस पर भी कम्प्लीटली भरोसा नहीं करती है, और अभी वो बैटलफील्ड में ज्यादा कुछ खास काम नहीं करी है। तो हर एक चैप्टर में यानी कि इस वाली वॉल्यूम के हर एक चैप्टर में उसे दिखाना जरूरी नहीं था, लेकिन उसे बार बार दिखाया गया, उसे बार बार फोरशैडो करा गया। तो अभी ये 2 मिनट 50 सेकंड का जो मैंने आपको बात बताई है, इसको अपने दिमाग में बिठा लो। और अब थोड़ा सा पॉइंट कट होता है और थोड़ी अलग पॉइंट पे आते हैं। हमें पता है एडा की एबिलिटीज के बारे में। एडा के पास है सेन्रिंगान डुजुत्सु, जो काफी ज्यादा मिस्टीरियस है एज कम्पेयर टू अवर बोरुटोस जोगान। एंड हमें हमारे एडा की एबिलिटी के बारे में पता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ही यूनिक है। उसकी एबिलिटी कुछ इस तरीके से है कि जो भी बंदा उसको देखता है वो तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है। लेकिन वहीं अगर हम बात करें खुद एडा की, तो भाई उसको चाहिए सख्त लौंडा, उसे किसी सिंप से शादी नहीं करनी है। तो हाँ, हमें पता है एडा के लिए सख्त लौंडे कौन होते हैं, ओत्सुत्सुकीज। तो ओत्सुत्सुकीज जो कि प्यार में बिलीव करते हैं, और वो थोड़े इंसान की जैसी भी उनकी अपीयरेंस हो। तो बस ऐसे 2 ही ओत्सुत्सुकीज मौजूद है हमारी अर्थ पे, पहला बोरुटो एंड दूसरा कावाकी। एंड मांगा चैप्टर में हमने देखा ही था कि भाई मतलब एडा किस तरीके से भाई कावाकी के ऊपर लट्टू हो रखी है। एंड एडा ने हमारे कोड से वादा करा था, या फिर कहीं तो कोड ने एडा से वादा करा था कि वो बोरुटो को एक्सीडेंटल सैक्रिफाइस यूज करेगा फॉर चक्रा फ्रूट, एंड कावाकी को वो जिंदा छोड़ देगा ताकि एडा उसके साथ नैन मटक्का कर सके। लेकिन चैप्टर 66 के अंदर हमने देखा ही है कि हमारा बोरुटो मर चुका है, जिसकी वजह से चक्रा फ्रूट तो उससे ग्रो हो नहीं सकता। एंड वही बात करें हमारे कोड की, तो भाई वो बंदा है ईशी की सिंप। तो ईशी की ने जो कह दिया वो उसे आंख बंद करके भरोसा कर लेता है, और वो काम वो पूरा करता ही है। तो इसी के ने उसे बोला था कि एक चक्रा फ्रूट उगा, उसे खा और ओत्सुत्सुकी की विल को आगे ले जा। लेकिन अभी तो बोरुटो मरा हुआ है, और जो ओत्सुत्सुकी जिंदा है वो है हमारा कावाकी। तो यहाँ पे हमारा कोड शायद एडा को बिट्रे करने वाला है, वो कावाकी को यूज करने वाला है एज अ टेंटिल सैक्रिफाइस। लेकिन हमारी एडा ये करने नहीं देगी। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि एडा की शनरिंगान की या फिर खुद की एडा की ऐसी कोई एबिलिटी हो जिसकी हेल्प से वो हमारे बोरुटो को ब्रिंग बैक टू लाइफ कर सकती हो। क्योंकि हमें पता है भाई, अगर सासके उचिया वहाँ पे आ जाता है तो भी हमारा बोरुटो बच जाएगा, हमारा सासके उचिया कर देगा इज़नागी जुत्सु। लेकिन सासके उचिया वहाँ पे नहीं है, और अगर सासके उचिया वहाँ पे आ भी जाता है और वो इज़नागी जुत्सु परफॉर्म करता है, तो इसकी वजह से हमारा सासके का जो कैरेक्टर है वो पूरा का पूरा रुइन हो जाएगा।
तो भाई जिस कैरेक्टर को मतलब खड़ा करने में इतने सारे एपिसोड लग गए, 900+ एपिसोड लग गए, उसे हमारा किसीमोटो ऐसे तो रुइन नहीं करेगा। तो हाँ, हमारी शानरेंगान की भी कुछ सिमिलर सी ऐसी एबिलिटी हो सकती है, जस्ट लाइक इज़नागी, क्योंकि शारिंगान शानरेंगान सुनने में भी सेम सेम लग रहा है और हमारी शानरेंगान भी दिखने में है हमारे चांद जैसी। और अगेन चांद जैसा कौन है? हमारा जोगान। तो ऐसा हो सकता है। और हमारा कोड नहीं चाहेगा कि बोरुटो वापस जिंदा हो, क्योंकि हमें पता है भाई बोरुटो उसकी फाड़ के रख देता है। तो शायद इसलिए यहाँ पर हमारी एडा हमारे कोड को बिट्रे कर दे, या फिर कहीं तो कोड एडा को बिट्रे कर दे। कोई भी किसी को बिट्रे कर सकता है, बात एक ही है। लेकिन हमारी एडा मतलब ऐसी नहीं है भाई, मतलब 2 मिनट हो गए भाई लो हो जा जिंदा, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये काफी ज्यादा सेंसलेस हो जाता है। तो मुझे लगता है कि हमारा कोड एडा की बात मानते हुए हमारे बोरुटो की बॉडी को उसके साथ ले जाएगा, और इस तरीके से अभी का जो मैटर चल रहा है वो भी शॉर्ट आउट हो जाएगा। मतलब कोड उसके घर पे वापस पहुंच जाएगा, नारुतो उसके घर वापस पहुंच जाएगा बट डिप्रेशन में। और अब आता है हमारा प्लॉट ट्विस्ट। जब कोड उसे अपने साथ ले जाएगा तब हमारी एडा उसको मतलब वो देखेगी भाई ये भी उत्सुकी है, और उसके ऊपर वो अपना जुत्सु जो भी है या फिर जो भी वो करामात करने वाले हैं वो करके हमारे बोरुटो को जिंदा करेंगे। और डायमंड भी कोई चूतिया बंदा तो है नहीं, मतलब जो 24 घंटे ही सोता रहेगा, शायद उसकी नींद भी तब तक खुल जाए। और इतना सब होने के बाद जब हमारा बोरुटो जिंदा हो जाएगा तो हमारा कोड सोचेगा कि भाई अभी ये 80% हो चुकी है, और अगर मैं अभी सो डेंटल बीच को खिलाता हूँ तो उतना अच्छा चाकरा फ्रूट ग्रो नहीं होगा। लेकिन जब ये 100% उत्सुकी फाइट हो जाएगा तब मैं इसे चाकरा फ्रूट को खिलाऊंगा, तो काफी अच्छा काम होने वाला है। और यही सोच के वो हमारे बोरुटो को जिंदा रखेगा। लेकिन उतने टाइम पीरियड में तो हमारी एडा बोरुटो पे फिदा हो जाएगी, क्योंकि 20% होने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो शायद हमारी ईडा एंड बोरुटो बातचीत वगैरह करेंगे कि भाई तुमने मुझे क्यों बचाया वगैरह वगैरह, और ऐसे ही वो दोनों क्लोज आ जाएंगे। और जब हमारा बोरुटो 100% उत्सुकिफाइड होने वाला होगा तो जोगान वगैरह की हेल्प से हमारा बोरुटो कंट्रोल कर लेगा डार्कनेस को, यानी कि कारमासील को। और जब हमारे कोड को इन सब चीज की भनक लगेगी तो वो शायद कोशिश करेगा हमारे बोरुटो को खिलाने की डेंटल बीस्ट को, लेकिन वहाँ पे डायमंड भी अवेलेबल होगा जो कि हमेशा एडा की ही हेल्प करेगा। तो शायद यहाँ पे हमारे कोड की पिटाई होने वाली है गंदी वाली, एंड इन सब के बाद काफी गंदी वाली भसड़ मचने वाली है। और वो भसड़ किस तरीके से मचेगी ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। तो ठीक है यार, मतलब मैं पूरा थक चुका हूँ, पूरा कंप्लीटली थक चुका हूँ मैं सच में भाई। तो ठीक है, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा शिता।